अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमील और आपको खुशामदीद कहते हैं चाय पर चर्चा की पहली एपिसोड में। सो अभी हम मौजूद हैं कराची अपडेट्स की टीम के साथ केमाड़ी UC10 में, जहां पर आज हम जिनका इंटरव्यू करेंगे अल्लाह अकबर तहरीक की टीम का। हमारे पास कुछ पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अपना तारुफ दें। सर, मैं पहले चाहूँगा आपसे कि आप अपना तारुफ दें, क्या आपकी जिम्मेदारी है अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से और इस UC से कितना पुराना ताल्लुक़ है आपका? जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ केमाड़ी में आएँ। और मेरा नाम सजाद आवान है, केमाड़ी यूथ सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और माड़ीपुर टाउन अल्लाह अकबर तहरीक के सरपरस्त आला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे 2 UC जो है ना, UC9 और UC10 से हमारे उम्मीदवारान इस वक्त खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह तैयारियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं और जोश व खरोश बहुत पाया जाता है और चेंज, असल चेंज जो यहाँ की आवाम चाह रही थी, तो आज अल्लाह अकबर तहरीक की सूरत में उनको आज असल चेंज उनको मिल रही है। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ दें थोड़ा मुख्तसर सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहीम सलार है और माड़ीपुर टाउन का जमात अल्लाह अकबर तहरीक का सदर हूँ और इस वक्त UC10 का चेयरमैन के उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन के लिए कैंपेन वगैरह मामला चल रहा है। सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपना मुख्तसर सा तारुफ दीजिए। कराची अपडेट वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं जो हूँ केमाड़ी UC10 से वाइस चेयरमैन के लिए नॉमिनेटेड हूँ। सजाद रहीम साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अल्लाह अकबर तहरीक मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो इस बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए प्यारे भाई, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत को इतना आलूदा और गंदा कर दिया गया है कि अब एक शरीफ बंदे का यहाँ इसमें कदम रखने को दिल कपाता है, यानी टांगे कांपती हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के दौर में और इस करप्शन की लानत के बावजूद, इस गंदगी के बावजूद, मौजूदा सियासत में अल्लाह अकबर तहरीक ने एक कदम रखा है और हमारा ये कहना है कि इस गंदी सियासत को हम साफ़ करने आएँ और इंशाअल्लाह इस सियासत की तरबियत करेंगे। और आप देखेंगे कि जो मायूसी आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, जो हमारी दूसरी सियासी पार्टियों से जो मायूसी हुई है, तो इंशाअल्लाह इस मायूसी को अल्लाह अकबर तहरीक ख़त्म करने आई है। सर अब्दुर्रहीम साहब, आप चेयरमैन के लिए खड़े हुए हैं इस UC10 में। सर, कोई भी शख्स तब तक इलेक्शन नहीं जीतता जब तक कि उसकी जो खिदमात हैं उस UC में, उस इलाके में ना हो। सर, अल्लाह अकबर तहरीक ने UC10 में क्या जो खिदमात सर अंजाम दी है, क्या जो फलाही काम है जो अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से इस UC में किए गए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह अकबर तहरीक और केमाड़ी यूथ सोसाइटी के जो खिदमात है, अगर आप तफसील मुझसे लेना चाहेंगे तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं मुख्तसर बताऊंगा कि इलाके में जो हमारी खिदमात है, बड़ी बड़ी खिदमात का बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर यतीमों बेवाओं की कफ़ालत का सिलसिला माना बेस पे चल रहा है। तालीम के हवाले से, यतीम बच्चों की तालीम के हवाले से 84 बच्चों की जो हमने ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। सेहत के हवाले से हमारे मेडिकल कैंप्स मुख्तलिफ लग रहे हैं, जनरल फिजिशन के, आइस क्रीम आशमानी वालों से हमारा एग्रीमेंट है, हफ्तावार हमें वो एक कैंप देते हैं। और इसी तरह हमारे ख़तना कैंप भी हम लगाते हैं उन गरीब इलाकों में जहाँ पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों के ख़तने करा सकें, उनके भी सहूलत है। इसके साथ सस्ता सब्ज़ी बचत बाज़ार जो कि हर इतवार को हमारे 2 मुख्तलिफ पॉइंटों पे लगता है। सर, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, जो सस्ता सब्ज़ी बाज़ार लगाया उसमें जो आप डिस्काउंट देते हैं सब्ज़ी पर, वो कितना % होता है आवाम के लिए? मेरे प्यारे भाई, आज भी जो हमारा सस्ता सब्ज़ी बचत बाज़ार लगा है तो उसमें जो टमाटर था, प्याज था, आलू था, दीगर चीज़ें थी, मार्केट से तकरीबन 45-50% जो ना कम रेट पे थी। और हम जो ना ये सिर्फ मंडी रेट पे देते हैं, जिस मंडी रेट से हमें सब्ज़ी मिलती है उसी रेट पे देते हैं। यकीनन इस पे कुछ हमें लॉस मिलता है जैसे किराए की शक्ल में या दीगर मामलात, लेकिन इंशाल्लाह वो आपस में टीम मेम्बरान आपस में वो पूरा कर लेते हैं, ये सिर्फ लोगों को सहूलत देने की। इसके साथ जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट हमारा जो डेली के बेसिस पे चल रहा है वो सस्ता तंदूर चल रहा है, जो कि हमने इलाके के उस इलाके में जहाँ पे इंतहाई गुर्बत है तो वहाँ पर तंदूर लगाया और 5 रुपये फ़ी रोटी हम दे रहे हैं। यकीनन जब आप घरों से कोई पेड़ा तंदूर भिजवाता है तो उसके भी वो 7 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन हमने पूरी रोटी 5 रुपये की लगाई है और ऐसे इलाके में लगाई है कि जहाँ पर हमारा कोई उम्मीदवार भी नहीं है, उससे कोई सियासत का ताल्लुक़ भी नहीं है, सिर्फ खिदमत के जज्बे से हम काम कर रहे हैं और अहले इलाका इस चीज़ को इंतहाई अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें जो ना ये पैगाम मौसूल हो रहे हैं कि भाई हम आपको जगह देते हैं, आए हमारी जगह पर भी लगाए। और उसके साथ
जिस तरह हुकूमती अहदेदारों की जो है एक ज़िम्मेदारी होती है डिस्पेंसरीज़ की, गरीब आवाम को जो ना सेहत की सहूलियात के वाले से, उस चीज़ से जो ना आवाम बड़ी महरूम है। लिहाजा हमारे इलाके में जो है सबसे जो बड़ा मसला है वो मैटरनिटी होम का है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अल्लाह अकबर तहरीक केमाड़ी यूथ सोसाइटी ने बाकायदा मैटरनिटी होम का ऐलान भी किया है और जगह भी हमने ले ली है, उसकी फिनिशिंग चल रही है। सर, ये जो आपने खदमात की है इस यूसी के लिए, ये आपके लिए एक ज़रिया होगा कि लोग आपको वोट देंगे। अगर आप इलेक्शन में ना हो तो आप फिर भी यही खदमात के काम करते रहेंगे? प्यारे भाई, ये जो हमारे में जो खदमात आपको गिनवा रहा हूँ जितने भी, ये सारे खदमात इलेक्शन में आने से पहले के हमारे चले आ रहे हैं, ये अब भी मुसलसल चले आ रहे हैं और ये इंशाल्लाह इसका तसलसल जारी रहेगा। इलेक्शन का नतीजा जो भी हो, अल्लाह को जो मंजूर होगा, हमारा काम चलता रहेगा तसलसल के साथ, बल्कि इससे और स्पीड लगेगा। काफ़ी प्रोजेक्ट है। आरओ प्लांट का हमें एक भाई ने बाकायदा जगह दी हुई है, पूरा खर्च का कहा है कि मैं लूँगा, आप किसी इलाके में आरओ प्लांट लगाए। 36 लाख की लागत का आरओ प्लांट हम लगा रहे हैं। लोगों के शादी ब्याह में गरीबों के ताउन करना, यतीम बेवाओं के साथ जो ना ताउन करना, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल चले आ रहे हैं। सर, आपसे मेरा ये सवाल है जनाब अब्दुल हमीद साहब कि अल्लाह अकबर तहरीक है, खिदमत के काम करिए और हर वो शख्स खिदमत का काम करता है जिसमें इंसानियत के लिए दर्द है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ खिदमत के काम आप कर रहे हैं, बाकी सियासी जमातें क्या इस शहर में, इस इलाके में खिदमत का काम नहीं कर रही? किसी को नज़र नहीं आ रहा क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऐसे तो काफ़ी सारे इदारे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो लेकिन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हमने देखा है कि वो नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे ख़ुद बज़ाते ख़ुद तकरीबन कोई जमात के साथ 25 साल के करीब होने वाले हैं कि हम 25 साल से जो है वो वाबस्ता हैं जमात के साथ, और जमात की जो एक्टिविटीज़ हैं मुकम्मल जितनी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं हर हवाले से। तो आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमें चाह रही कि हमारा जो भी काम होता है वो प्रॉपर जो है वो एक मुस्तकिल बुनियादों पर जो है हम वो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं पूछूंगा कि आपसे एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है कि जब आप खिदमत के काम कर रहे हैं, इसका कोई रिस्पांस भी होगा आवाम की तरफ से? जैसे आप सस्ता सब्ज़ी बाज़ार लगाते हैं तो आपका कितनी देर में ख़त्म हो जाता है? क्या रिस्पांस होता है आवाम का? जी, सस्ता सब्ज़ी बाज़ार सुबह तकरीबन, अब जो केमाड़ी का जो टाइम है ये इलेक्शन के हवाले से मुहिम जो चल रही है हमारी, तो सुबह 7 बजे स्टार्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे तक जो है वो जारी रहता है और 9 बजे सारी सब्ज़ी जो है वो तकरीबन जो है ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है 9 बजे हमारा दूसरा पॉइंट है मसान रोड पर, जहाँ हमारे यूथ के सदर जो है सजाद एवान साहब, वो जो है उसको वो देखते हैं। तो वो वहाँ पर जो है 9 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक जो है वो वहाँ पर कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है और वहाँ पर जो है लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। सर सज्जाद रहीम साहब, एक सवाल है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और काफ़ी लोगों के जहन में भी है कि जो शख्स है जिसका दीन से ज़्यादा ताल्लुक़ है, या हमारे यहाँ कहा जाता है कि मौलवी अगर सियासत में आ जाए तो हमने तो यही देखा कि उसको इतनी सियासत में कामयाबी नहीं मिलती जितनी हमारी दीगर सियासी जमातें हैं। किसी से इल्हाक करना पड़ता है उनको, तब जाके वो हमारी गवर्नमेंट में जाके बैठते हैं। तो अल्लाह अकबर तहरीक इतनी पुरुम्मीद क्यों है सर कि सीट्स लेगी, इलेक्शन जीतेगी? तो हालांकि ये भी दीगर मजहबी जमातों की तरह है जो बाद में सियासत में आए हैं। देखें प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं, आपने कहा मौलवी की बात, मौलवी पे और दीन पे ये अवाम मर मिटने वाले हैं, लेकिन अलमिया यह है कि मौलवियों ने और दीन के जो ज़िम्मेदारान थे, जो जमातें थी, उन्होंने कतन मायूस किया है। अब उन जमातों से और उन जो मौलवी का जो नाम आपने लिया है, उनसे हट के अल्हम्दुलिल्लाह हम अमली मैदान में मौजूद हैं। जैसे कि अब्दुल हमीद भाई ने कहा है कि पिछले 25-30 सालों से इस जमात से वाबस्ता है। इस जमात की तरबियत ये है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना, और इंशाअल्लाह जिस तरह लोगों का एतमाद इस मौलवी और दीनी जमातों से मुतनफ़र हुए हैं, इंशाअल्लाह एक बार फिर अल्लाह अकबर तहरीक एक ऐसा एतमाद बिठा देगी कि इंशाअल्लाह लोगों का एक बार फिर रुझान दीनी जमातों की तरफ और असली दीनी जमातों की तरफ इंशाअल्लाह वापस आएगा। अच्छा सर, ये हमने नज़रिए की बात की, अपर लेवल की बात की, अब आते हैं दोबारा इसी उसी पे। अल्लाह अकबर तहरीक ने अब्दुल हमीद साहब को टिकट दिया या तो बल्दियाती इंतखाबात में खड़ा किया। ये आपकी मुशावरत से हुआ होगा क्योंकि आप इस केमाड़ी टाउन के सरपरस्त हैं अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से। सर, आपको जो 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, इनमें क्या ख़ास चीज़ नजर आई? क्या इनका पुराना कोई ताल्लुक़ है अल्लाह अकबर तहरीक से, या आपने दोस्ती की बुनियाद पर इनको टिकट दिलवाया, या इनके खिदमात हैं इस इलाके के लिए? प्यारे भाई, बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा, और ये हक भी बनता है कि आवाम को पता चले। बिल्कुल सर, कि ऐसे लोगों का क्यों इंतखाब किया गया। हम पे काफ़ी प्रेशर था। हम देखें, पहली बार सियासत के मैदान में हमने कदम रखा है, लेकिन हमें बड़े बड़े लोगों ने कहा कि आप बड़ी बड़ी हस्तियों के पास जाएं, उनको अपनी जमात में लेके आएं,
लेकिन हमारा वो मनहज ही नहीं है, जमात का वो मनहज ही नहीं है। जमात का ये मानना है कि हम ग्रास रूट पे जो हमारे जो वर्कर्स काम करने वाले हैं, जो हमारे वो लोग जो जमात से आज से कई अरसे से टच हैं और वो खिदमत देते जा रहे हैं, तो उनका हक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कलील अरसे में, 1 महीने के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पजीराई मिल गई है इस केमाड़ी में हमें और पूरी कराची में, पाकिस्तान में, कि बहुत कम जमातों को ऐसे बहुत कम वक्त में मिली होगी। अरे सर, अब सियासत में आए, माशाल्लाह आप खुद आपने दाढ़ी रखी है, दीन से गहरा ताल्लुक़ है आपका। आप क्या समझते हैं, दीन और सियासत एक मिली जुली चीज़ है आपस में, यहाँ दोनों अलग अलग हैं? जी बिल्कुल, इसको मैं बिल्कुल मिली जुली ही कहूँगा, बल्कि इसके जो ना मुख्तसर सा और छोटे सा दलील दूँगा कि सुलह हुदैबिया अगर आप देख ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो सुलह हुदैबिया जो लिखी गई थी, अगर उसके जो ना नुकात आप पढ़े तो वो सारी की सारी सियासी नुकात थे। और सियासत का तो लफ्ज़ आजकल के माशरे में जो ना बड़ा गंदा कर दिया गया है। हम उस शख्स को जो ना सियासी कहते हैं जो झूठा होता है, धोखेबाज होता है, फरेब करने वाला होता है, वादा खिलाफ होता है, हम उसको सियासी कहते हैं, वगरना सियासत तो नाम ही खिदमत का है। जनाब अब्दुल हमीद साहब, सर मेरा आपसे ये सवाल है कि तो आप कितने पुरुमीद हैं? फ़िलहाल सिर्फ अल्लाह अकबर तहरीक का मैं ओवरऑल नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ UC 10 में आप कितने पुरुमीद हैं कि कितने वोट से आप जीत जाएंगे? अल्लाह के हुक्म से बहुत पुरुमीद हैं। और एक्टिविटी असल में बात ऐसी है कि अगर हम जमात से वाबस्ता नहीं होते और ऑलरेडी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ अगर ना होती तो शायद जो है लोग हमारे चेहरे नहीं पहचानते। हम अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में जो है तकरीबन 20 साल 25 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। सोशल एक्टिविटीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी थी। अल्लाह अकबर तहरीक सियासत में इतनी देर से क्यों आई सर? अगर ये पहले आ जाती तो अभी अल्लाह अकबर तहरीक किसी अच्छे स्टांस पे खड़ी होती है। हम रवायती सियासी पार्टियों की तरह नहीं हैं, हम खिदमत पे यकीन रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही आई थी तो जब वो अपने घर पे आए थे तो वो घबराहट का शिकार थे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे कंबल ओढ़ लें और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेंगे। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे एक तारीख़ी बात कही थी कि ए मेरे प्यारे शोर, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि आप किसी के लिए मेहनत करते हैं, मुशक्क़त उठाते हैं, आप किसी नादार की जो है ना मुश्किल को दूर करते हैं, आप उनके लिए मेहनत करके उनके बोझ हल्का करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात जो आज आप कह रहे हैं कि ये इसकी जो खिदमत की वजूहत थी, क्या हमें पता था 2005 में जो ज़लज़ला आएगा, क्या हमें ये मालूम था कि उसके 25 साल के बाद 15 साल के बाद हम सियासत में आएंगे? अगर हम उसको मद्देनज़र रखते तो वो खिदमत कभी भी नहीं होती। अगर वोट ना भी दें तो कोई मसला नहीं। मैं आपसे इंशाअल्लाह दावे से कहता हूँ कि पहले भी मैदान में रहें, खिदमत के मैदान में मौजूद है खिदमत के, और इंशाअल्लाह रिज़ल्ट इलेक्शन का कुछ भी हो, मरते दम तक हमारी तरबियत, हमारे कायदीन की, हमारे असातिज़ा की, हमारे अमीर की ये तरबियत है, मरते दम तक इंशाअल्लाह खिदमत इंसानियत करते रहेंगे जब तक अल्लाह तौफीक, हिम्मत और ताकत देगा। UC 10 में जो 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, आप इसके लिए पुरुमीद हैं कि शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं? नहीं, हम पुरुमीद नहीं हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। आज की एक खबर है कि दो बड़ी पार्टियों ने इसका बायकाट का सोच रहे हैं कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, और हमें भी ये बहुत ज़्यादा ये धड़का है कि ये इसमें धांधली होगी, लेकिन हम हर तरीके से तैयार हैं। हम इंशाअल्लाह आखिर तक बैठे रहेंगे। हमारे लड़के, हमारी टीमें बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पोलिंग जो बूथ होंगे उसमें एंड तक हमारे लड़के, हमारी टीमें हमने तरबियत कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अगर धांधली का सोच रहे हैं तो दिमागों से निकाल लें। इंशाअल्लाह हम पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इम्कान ज़्यादा मौजूद है कि जाहिर सी बात है एक पार्टी ऐसी है, उनकी हुकूमत भी है, उनकी मेजॉरिटी भी है, और वो ये कहते हैं कि बल्कि ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया क्योंकि वसाइल तो हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब अल्लाह अकबर तहरीक बग़ैर किसी वसाइल, बग़ैर किसी हुकूमती ओहदे की इतनी खिदमत कर सकती है, तो फिर जब हुकूमती वसाइल होंगे तो इंशाअल्लाह इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। बहरहाल मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस धांधली का सोचें भी मत, और अगर धांधली का आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट उसके ख़िलाफ़ आएंगे। सर अभी शो का टाइम ख़त्म हो जाता है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कोई मुख्तसर सा मैसेज देना चाहें UC 10 के लोगों को या फिर कराची के लोगों को,
24 तारीख को होने वाले इलेक्शंस के हवाले से? जी ज़रूर मैसेज दूंगा UC10 के आवाम से और कराची के आवाम से कि अल्लाह अकबर तहरीक बाकिरदार एक नौजवानों की, साथियों की जमात है और इनको इंशाल्लाह इनकी अगर आप तारीख़ देखें तो खिदमत के उससे भरी हुई पड़ी है। ये चोलिस्तान हो गया, थार का रेगिस्तान हो गए हमारे, ये बलूचिस्तान के एरियाज़ हो गए, तो ये सारे एरियाज़ में जो है इनकी खिदमत मुँह बोलता सबूत है वहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र है ये एक ऐसी जमात है कि जो ना किसी नस्ल, कौम, कोई किसी कौमियत को किसी चीज़ से भी बला तफरीक होकर काम करती है। यकीनन अगर हमें आवाम मौका देती है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी खिदमत तो जो हमारे जो एक तरबियत हो चुकी है हम तो करते आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी खिदमत से जो एक हुकूमती वसाइल के साथ होंगे तो एक वाज़िया फ़र्क होगा। हाँ, एक बात ज़रूर करूँगा, अगर बिलफ़र्ज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हुकूमती वसाइल के मामलात है, सूबाई हुकूमत किसी और की होगी, कुछ होगा, आपके वसाइल आप तो को नहीं मिलेंगे। मैं ये कहता हूँ कि भाई कुछ भी ना मिले, हम अपने मदद आप जो अब तक करते आ रहे हैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद बढ़ाएंगे और आवाम की खिदमत में किसी भी चीज़ से हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। सो नाज़रीन, ये थी एपिसोड चाय पर चर्चा की। उम्मीद है आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। इस शो के आखिर में जो आज अल्लाह अकबर तहरीक के उम्मीदवारों से हमने बात की, इनका जो मेन आइडिया है, मेन आइडियोलॉजी है जो इनकी, कि सियासत का तरीका ही बदल देना, जो आजकल सियासत चल रही है उस सियासत को बदलना। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमील को और स्टे कनेक्टेड टू कराची अपडेट्स फॉर चाय पर चर्चा। बहुत शुक्रिया।